आइए नाज़रीन प्रोग्राम देखें चोलिस्तान की आवाज़ सखावत अली के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्ले अला मोहम्मद। मैं इस तकरीर से पहले अपने पाकिस्तान के लिए दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को इस बीमारी से महफूज रखे। जो ये बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी से अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। तो इसके अलावा मैं अपने चोलिस्तानियों से छोटी सी एक गुफ्तगू करता हूँ कि चोलिस्तानियों, कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले की बात है कि जब एमडी साहब आए थे, तो मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि जब एमडी साहब आए हैं आपको क्या दे के गए हैं। उन्होंने सब नंबरदार इकट्ठे किए और उन्होंने एक बहुत बड़ा एक जलसा किया है। तो वो आपको क्या दे के गए हैं? आप लोगों ने समझा था कि जो एमडी साहब आ रहे हैं ये हमारी अलॉटमेंट अपनी जेब में डाल कर आ रहे हैं, जब ये जाएंगे तो हमें वो दे के जाएंगे। तो मैं ये पूछता हूँ कि आपने अलॉटमेंट ले ली है, आपने अपना पानी ले लिया है, आपने अपना हक ले लिया है। चोलिस्तानियों, लोगों की बात सच्ची है कि आप लोग भोले भाले हैं, बिल्कुल मानते हैं हम लोग भोले भाले हैं। हम और लोगों की बात पर यकीन करते हैं और लोगों की बात मानते हैं। हम कहते हैं ठीक है, जो ये एमपी साहब कह रहा है ये बजा कह रहा है, और जो एमएनए साहब कह रहा है ये बजा कह रहा है। लेकिन वो हमारे साथ सियासत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। जो हमसे वो जो मफाद उठाते हैं वो मफाद उठा के चले जाते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो हम चुप करके बैठ जाते हैं। और हमारे चोलिस्तान की एक मैं आपको और बात बताऊं, हमारे चोलिस्तान की आबादी ये बहुत बड़ी आबादी है, ये एक रियासत की शक्ल है। अगर हमारे चोलिस्तान को पानी दिया जाए, हमारे चोलिस्तान की गरीब आवाम को अलॉटमेंट की जाए, तो इसमें जो लोग पहले कारोबार कर रहे हैं और कारोबार ज़्यादा हो जाएगा। इससे हुकूमत पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसमें चारा लगाया जाएगा और फसलें लगाई जाएंगी। जो ये आबादी पड़ी है और जहाँ गैर चोलिस्तानी आके इन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, जो हमारा हक है हम घर बैठे हैं, और जिनका हक नहीं है वो आप जाके देख लें, उन्होंने वो जगह आबाद की हुई है। जो एक जंगल की जगह है, जो एक सरकार की जगह है, वो उन्होंने आबाद की हुई है। हम अपने घर बैठे हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ चोलिस्तानियों, हमारे एमएनए साहब, हमारे एमपीए साहब ये हमसे सिर्फ झूठे वादे करते हैं कि आपको सब कुछ देंगे। जब ये आते हैं हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं, हम इनका एहतराम करते हैं कि हमारे एमपीए साहब, हमारे एमएनए साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं ये बात सोचता हूँ कि कब तक हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती रहेगी और कब तक हमारा हक दबा रहेगा और कब तक हमारी आवाज़ दबी रहेगी। ये आवाज़ हमारी नहीं सुन रहे, हमारा कोई मुतालबा भी नहीं मान रहे, और जो हमारी सड़कें हैं ये टूटी पड़ी हैं। जब आप जो हमारा शहर है मंडी अजमान, जब आप मंडी अजमान जाएंगे तो मंडी अजमान से जब आगे निकलेंगे तो आप वहाँ से आप देखेंगे कितने खूबसूरत रोड हैं, और मोटरवे रोड, जैसे मोटरवे रोड होता है ऐसे रोड बने हुए हैं। और जो हमारे रोड हैं चोलिस्तान के, ये सब टूटे पड़े हुए हैं। तो
मैं इसलिए आज आपसे कहता हूँ कि जो हमारा हक है वो हमें नहीं दिया जा रहा, और जो हमारे मुतालबे हैं वो भी पूरे नहीं किए जा रहे। और हम लोग ये नहीं सोचते कि एक दूसरे से हम मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे की मानेंगे। तो आप ये सोचें कि वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वो लोग इक़्तिदार पर आते हैं, अगर हम लोग सराइकी लोग, चोलिस्तानी लोग, हम लोग अपना MNA या MPA बना दें तो इसमें क्या होगा? उतना ही हमारा ख़र्चा होगा और उतना ही हमारा एक ज़ोर लगेगा जितना हम बनाते हैं। दूसरों को MNA बना देते हैं, MPA बना देते हैं, दूसरों को लीडर बना देते हैं, तो हमारा इतना ज़ोर सिर्फ इतना लगेगा तो फिर हमारे मुतालबे पूरे हो जाएंगे, हमारा हक हमें मिल जाएगा जो हमें नहीं मिल रहा। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।